जय। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है, यथा योग्य बुद्धि नहीं है, कृष्ण कहते हैं उसे कभी सुख नहीं मिलता है। अपनी देवरानी के लिए भी शुभ सोचिए, अपनी जेठानी के लिए भी शुभ चिंतन कीजिए। कई बार परिवार के बीच में एक दूसरे से ईर्ष्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। कभी कभी अज्ञानी भाई अपने भाई की उन्नति को देख करके भीतर भीतर जलने लग जाता है, दुख होने लग जाता है। ये ईर्ष्या पहचान वालों के साथ में ही होती है, कुटुंबियों के साथ में ही होती है। जिनसे परिचित हो तुम, उन्हीं से ईर्ष्या पैदा होती है। टाटा बिड़ला से, अंबानी अडानी से आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है, आपको ईर्ष्या अपने पड़ोसी से होती है। जिस गांव में रहते हो उसी गांव में किसी से होती है। और ईर्ष्या करने से महात्मा विदुर ने कहा है, 6 प्रकार के लोग हमेशा दुख भोगते रहते हैं। कौन कौन? ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। नंबर 1, जो ईर्ष्या करते हैं किसी की विद्वता को देखकर, किसी की शुद्धता को देखकर, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के सम्मान को देखकर, किसी के नाम को देखकर, और किसी के धन धाम को देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी की लाड़ी देखकर। लाड़ी के कारण भी ईर्ष्या हो जाती है। आपकी लाड़ी यदि बहुत अच्छी है ना, सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी, दौड़ दौड़ कर सेवा करती है, मुस्कुरा कर सासू से बोलती है, तो तुम्हारी जो मित्र महिलाएं हैं ना, वो जब ये देखती हैं तो उनके मन में दुख होता है कि मेरी लाड़ी तो ऐसे है, बिल्कुल लड़ाकू जेट विमान है। इनकी लाड़ी वास्तव में देवी स्वरूपा है, घर को स्वर्ग बना दिया। इसलिए अपनी लाड़ी की प्रशंसा लाड़ी से करना, पर ज़्यादा पड़ोसियों से गुणगान मत करना, अन्यथा ईर्ष्या बस तुम्हारी लाड़ी को बिगाड़ भी सकते हैं, बहका देंगे। सावधान, ये चुपके से बता दिया हूँ। ज़्यादा ढोल बजाकर गाना मत गाना पूरे बकानी गांव में कि दातिया में हमारी लाड़ी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, दूध कितना अच्छा हो उसमें गोबर मिला देंगे। हाँ, बहुत खतरनाक है, ईर्ष्यालु संसार है। और जिस हृदय में ईर्ष्या निवास करती है, उस हृदय में प्रेम मर जाता है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है। और प्रेम सुखदाता है, ईर्ष्या दुखदायिनी है। जब जब तुम प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हो, मैं कभी कभी देखता हूँ लोग मुझे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और मैं उनको देखता हूँ तो खुश होता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ना उन्होंने कुछ दिया न मैंने कुछ दिया, दोनों खुश क्यों हैं? क्योंकि दोनों के भीतर दोनों के लिए प्रेम प्रवाहित हो रहा है, इसलिए दोनों खुशी में डूब गए हैं। प्रेम खुशी देता है, प्रेम सुख देता है, और प्रेम आनंद से भर देता है। और तुम्हारे पास में प्रेम की भी कमी नहीं है, तुम बहुत प्रेमी भी हो। क्योंकि प्रेम करने के लिए जब तुम सोच लेते हो तो कुत्ते, बिल्ली, पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सबसे तुम प्रेम करते हो। तुम प्रेम के सागर हो। तू प्रेम का सागर है, प्रेम के सागर हैं आप। लेकिन
जब तुम्हारे अंदर अज्ञान के बादल छा जाते हैं तो प्रेम की किरणें लोगों के पास तक पहुंचने से रुक जाती है। सत्संग और प्रवचन के माध्यम से अज्ञान के बादल उड़ जाते हैं, फिर प्रेम की किरणें जिंदगी के धरातल पर उतरती हैं और सबको गदगद कर देती हैं। इसलिए अपने घर में भी प्रेम बनाइए। और प्रेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा गम खाना पड़ेगा। एकदम धनुष बाण लेकर खड़े रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाणासुर मत बनो, न भस्मासुर बनो। बस बिना क्षमा मांगे भी कई लोगों को क्षमा करते चलो, छोटी मोटी गलतियों को भुलाते चलो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। न चाहते हुए भी इससे कभी कभी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा क्षमा करके ही रखना पड़ेगा। और गम खाना भी सीखो, सहनशीलता भी रखो। प्रेम को जीवित रखना चाहते हो तो कल जो तुम्हारे साथ में किसी से भूल हुई है उसकी भूल को भूल जाओ, गांठ बनाकर याद मत रखो, तो ही प्रेम जीवित रह सकता है। ये प्रेम साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण के पास में क्या था? जब विवेकानंद विदेश में प्रवचन करने के लिए गए थे तो उनको 0 टाइम दिया गया था। भारत देश को बुद्धू माना जाता था विदेशों में, यहाँ बुद्धू लोग हैं, 0 टाइम दिया था। ये क्या प्रवचन सुनाएंगे? विश्व से धर्मावलंबी, धर्म धुरंधर एकत्र हुए थे। उस धर्म सभा में भारत से पहुंचे हुए विवेकानंद को अवसर मिला था। 0 समय दिया गया। 0 पर विवेकानंद ने 8 घंटे प्रवचन किया था। 8 घंटे 0। अब क्या प्रवचन किया आप पढ़ लेना उनकी पुस्तक या जहाँ मिल जाए कुछ, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अपना प्रवचन करना है, उनका थोड़े करना। लेकिन बहुत विद्वान थे विवेकानंद, सुयोग्य थे। तो विवेकानंद से अंग्रेज ने प्रश्न पूछा था कि मैंने सुना है कि आपके देश में भगवान कृष्ण हुए हैं। भले हाँ हुए हैं, सुना क्या कोई बात झूठी थोड़े, सच है। तो बोले कि ये भी सुना हूं कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उनके पीछे पीछे गायें भी भागती हुई चली आती थीं और गोपी ग्वाल सब उनके पीछे पीछे चलते चले आते थे। तो ये क्या था कृष्ण के पास में जो ऐसा सबको आकर्षित कर लेते थे? विवेकानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बोले इसका उत्तर नेक्स्ट डे आपको दे दूंगा। समुद्र के किनारे प्रवचन हो रहा है। विवेकानंद प्रवचन करते करते पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। आधा किलोमीटर पीछे चले गए। श्रोता सब उनके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। तब विवेकानंद ने बताया कि आप कहाँ खड़े थे इस समय, कहाँ आ गए हो, ये देख लो मुड़ के। देखा आधा किलोमीटर दूर से चलते चले आए। बोले आपका झोला थैला सब उधर रह गया है, तो कैसे चले आए? तो अंग्रेजों ने कहा आपकी जो वाणी है उसमें चुंबक है, इसलिए हम खींचते चले आए। बोले ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण थे, उनके वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में, प्रेम में चुंबक ही चुंबक थी, इसलिए लोग सब उनके पास में खींचते चले जाते थे। जय। प्रेम को चुंबक का स्थान दिया गया है। प्रेम खींच लेता है। अभी यहाँ मैं देखता हूँ बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, भवानी मंडी से भी आए हुए हैं
हमारे वीरेंद्र जी खड़े हो ना, बड़ी श्रद्धा है, वहाँ से आए। सोयत से मुकेश जी सपरिवार पधारे हैं। मुकेश खड़े हो जाए, शर्माया ना करो, ठीक। ये प्रेम चुंबक है और मैं तो सबसे दूर से आया हूँ, नेपाल बॉर्डर से आया हूँ। आप में बहुत बड़ा चुंबक है। हाँ, ये प्रेम एक ऐसी चीज है, जब नाम लेते हैं हम लोग बकानी चलना है तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। इसलिए खुश हो जाता हूँ कि बकानी आने के बाद सब चिंता खत्म। ऐसे थोड़ा थोड़ा हमको भी फिक्र रहती है, लेकिन बकानी आने के बाद बस काम खत्म। दो ही काम बचते हमारे हैं, एक तो प्रवचन करना और दूसरे सोना। खाने की भी फिक्र नहीं है, क्योंकि नाश्ता इतना डबल डोज रहता है। मैंने तो आज अपने भंडारी को बुला के कह दिया मेरा भोजन मत बनाना, क्योंकि नाश्ता में ही बेहोश हो जाऊंगा। वास्तव में मैं भोजन नहीं किया फिर आज, कल भी नहीं करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा, क्योंकि नाश्ता ही इतना तगड़ा है। 4-5 प्रकार की तो तिल की पापड़ी है, उसी में मैं सोचता हूँ ये खाऊं कि वो खाऊं, कौन खाऊंगा। थोड़ी थोड़ी तोड़ के खाता हूँ। और फिर चिकित्सा की दृष्टि से मेरा नाश्ता आता है, चिकित्सा कि गुरु जी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। वो लड्डू होता ना, मेथी के लड्डू, वो आ गया। दूसरा वो नारियल का लड्डू। नारियल का जो लड्डू होता है रोग निरोधक होता है, और नारियल शुगर नाशक होता है, और मेथी शुगर नाशक होती है। ये बात को समझना, ये ऐसे फालतू स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है, इसके पीछे स्वास्थ्य भी छिपा है। नारियल खाने से आपकी शुगर कंट्रोल होती है, और हरी मिर्च, स्वास्थ्य के बारे में 2 मिनट बोल सकता हूं ना। हरी मिर्च खाने से आपके अंदर शुगर की बीमारी है तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आधा किलो मिर्च खा लो तो कोई और बीमारी हो जाएगी। बस एक मिर्च, हाँ, बहुत सुंदर। और वो सूजी का बनता है ना, रवा का उपमा, हल्का होता है, बिल्कुल कम मेहनत से हजम हो जाता है, वो भी था तो मैं तो खुश हो गया। और गाजर का हलवा, गाजर लाल रंग की होती है, बिल्कुल खा लो तो तुम्हारा खून सब बढ़ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। इसलिए आज हमारे भी लालिमा बढ़ी है कुछ। और ये घाटिया परिवार की माताएं बहनें, इनमें एकता बहुत है, बड़ा संगठन रहता है। ऐसे सेवा में जुटती जैसे चींटियां जुट जाती है, सब एकदम एक साथ। एकता, संगठन प्रेम की पहचान है। जहां प्रेम होता है परस्पर, वहीं एकता और संगठन की शक्ति पैदा होती है। संसार में सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। यहाँ ज़्यादा दिन कोई नहीं रहेगा, सब थोड़े दिन के लिए मेहमान बनकर आए। 20 साल, 50 साल, 80 साल, बस सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़े सब कुछ जाना पड़ेगा। ये जमीन यहीं छूट जाएगी, ये गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, चप्पल, जूता, घड़ी,
बाग बगीचा, संतरा, संत सब इधर छूटेगा। दुकान, मकान, पकवान सब छूट जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ आपके साथ जाएगा। तो क्या जाएगा? कुछ जाएगा, और वही जाएगा जो तुम्हारे साथ में आया था। क्या आया था तुम्हारे साथ? ऐसे तो लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, पर ये हाथ भी साथ नहीं जाते हैं। हाथ पसारे हो या हाथ बंद हो, कुछ भी हो, पर वो जाते नहीं। ये शरीर ही साथ नहीं जाता, न खोपड़ी जाती, न बुद्धि जाती, फिर भी कुछ जाता है। क्या जाता है? बस पुण्य और पाप के संस्कार तुम्हारे साथ में जाते हैं। पुण्य और पाप के संस्कार, और वही संस्कार तुम्हें बहुत कुछ दिलाते हैं। यदि आपकी आत्मा के साथ में पुण्य की गठरी है तो उसकी पहचान है किसी भक्त के घर में तुम्हारा जन्म होगा। दूसरी पहचान, तुम्हें बिना प्रयास के, बिना ढूंढे कोई महान संत का दर्शन भी होगा। महान संत खाली भेषधारी नहीं, जटाधारी, लटाधारी, फटाधारी, ये फालतू बीड़ी पीता चुपके चुपके, ऐसा नहीं। महान संत, ढोंगी नहीं, आडंबरी नहीं, महान संत का दर्शन हो। और बचपन से ही तुम्हारा मन भक्ति में लग जाएगा, और जिस घर में जन्म होगा उस घर में धन धान्य सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कितने बच्चों का जन्म होते ही घर की रौनक बदलने लग जाती है, दुकान पर ग्राहक बढ़ने लग जाते हैं, बिजनेस में चमत्कार होने लग जाता है, चारों दिशाओं में नए नए द्वार खोलने लग जाते हैं। बेटी का जन्म हुआ है और त्यों ही घर का करिश्मा चेंज होने लगा है। इसलिए याद रखना, बेटी जन्म ले या बेटा जन्म ले, कभी टेंशन मत करना, वो अपने साथ में पुण्य की गठरी लेकर आई है, सब कुछ चमत्कार होने वाला है। जय जय। लखीमपुर खीरी में एक भक्त रहते थे, उनके 7 बेटियां थी। 7 बेटियों की जब शादी हो गई, एक दिन मुझसे मिलने आए तो बोले कि बेटियां क्या विदा हो गई, मेरा भाग्य विदा हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले जिस दिन से पहली बेटी जन्म ली उसी दिन से मेरी कपड़े की दुकान थी, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों से भरी रहती थी। और 7 बेटियों का जन्म हुआ तो मेरी वाइफ कह रही थी, ये बार बार बेटी क्यों पैदा होती, बेटा क्यों नहीं होता है, कहाँ से शादी करेंगे, क्या होगा? बोले जब तक 7 बेटियों का विवाह नहीं हो गया, गुरुदेव इतने ग्राहक आए, इतने ग्राहक आए, धन धान्य से घर भर गया। और 7 का जब विवाह हो गया और 7 अपने अपने घर चली गई, अब ग्राहक मुझे लगता है उनके घर चले गए। कहाँ चले गए? आधे भी नहीं रह गए। क्या हुआ है? तुम्हारे घर में जो कुछ हो रहा है, एक छोटे बच्चे का भी भाग्य उसमें मदद कर रहा है, बेटियों का भाग्य भी उसमें हेल्प कर रहा है, माताओं बहनों का भाग्य भी हेल्प कर रहा है। और याद रखना, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी किस्मत भी तुम्हारे घर की कवच कुंडल बन करके काम कर रही है। इसलिए बूढ़ों का तिरस्कार मत करना, बूढ़ों को नमस्कार करना। कोई ये मत समझना कि ये बूढ़ा है, फालतू है, अरे क्या मतलब इसका, मर भी नहीं जाता है, ऐसी भावना मत रखना। जीने दो, उसकी एक एक सांस तुम्हारी एक एक आस को पूर्ण करेगी। और कोई भी बुजुर्ग यदि तुम्हारे लिए शुभ कामना करता है तो उसकी शुभ कामनाएं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मदद करती है। इसलिए बुजुर्गों को संभाल कर रखो। अपने सास ससुर को कभी ये मत सोचना
कि दूसरी बहू के पास चले जाएं तो अच्छा है, नहीं, हमारे पास रहो, सब मिलजुल कर सेवा करो उनकी। क्योंकि बूढ़े लोग अब थोड़े दिन के मेहमान हैं, उनकी सेवा से कहते हैं कि ये कुदरत प्रसन्न होती है, प्रकृति खुश होती है और तुम्हारी किस्मत फूल की तरह खिल जाती है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इस संसार में रह करके पुण्य भी कमाइए, सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज ये हजारों आत्माएं सुन रही हैं, कुछ न कुछ तो इनके समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ इनमें परिवर्तन भी होगा और कुछ न कुछ इनके जीवन में सुख शांति आएगी और कुछ न कुछ इनकी बुराई भी छूटेंगी, कुछ न कुछ आदतें भी बदलेंगी इनकी। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, आज से कम हो जाएगा थोड़ा, और किसी को जिद्दी स्वभाव है तो जिद्द भी कम हो जाएगी, और किसी का आलसी स्वभाव है तो आज से सोचता आलस्य छोड़, जो गुरु जी ने बहुत समझाया है। और कितने लोग सुबह 9 बजे तक सोते हैं तो उनमें कुछ सुधार हो जाएगा, कम से कम 8 बजे उठ जाए वही बहुत है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग लड्डू राम हैं, पड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं। कोशिश करो, आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो 4:45 पर उठता है। प्रधानमंत्री, कितनी बड़ी बात है, पूरे देश का लोड है उसके ऊपर और विदेश का भी लोड है, वो कुछ ज़्यादा ही लोड लिए हुई है। विदेशों में भी बहुत जाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं और सबसे व्यवहार बनाते हैं कि कभी कोई विश्व युद्ध हो जाए तो ज़्यादा देश हमारी तरफ रहना चाहिए ताकि हम हारे ना। आदमी तो बुद्धिमान है, आपका प्रधानमंत्री आपने अच्छा बनाया, मैं उसकी चतुराई देखता रहता हूँ। वो जितना कर रहे हैं उतना करना भी कठिन है। कहीं गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ हम खड़े हैं, कहीं अवैध आरती कर रहे हैं, कहीं सरयू में डुबकी मार रहे हैं, कहीं मंदिर में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कहीं लोकसभा की सीढ़ियों में घुटना टेक कर पड़े हुए हैं, बड़े विलक्षण आदमी हैं, कहीं माथे में पूरा चंदन वंदन लीपे पोते बैठे, कहीं माला पहन करके बद्रीनाथ केदारनाथ की कंधरा में ध्यान लगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। कहीं देखो तो वो सफाई कर्मियों के पांव धो रहे हैं, कहीं तो श्रम करने वालों के साथ भोजन खा रहे हैं। उनका एक नया नया सिस्टम ही रहता है। अब ये सब ओवरलोड हो जाता है, ये सब काम फालतू हो जाते फिर, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 4:45 पर जग जाता है। आप इसका भी सुधार करें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है उस व्यक्ति के दुख समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, जीवन में सुख का शुभारंभ होता है। शयन और जागरण को सुधारिए। सुबह सुबह थोड़ा परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा कम से कम 2.5 किलोमीटर जाइए और 2.5 किलोमीटर आइए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत अधिक पैदल चलने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ये चुपके से बता देता हूँ, ये कोई अगर बता दिया पैदल चलने से फ़ायदा है तो दिन भर रगड़ते रहो तो बूढ़े जल्दी हो जाओगे। दिन भर नहीं, बस सुबह हो गया, उसके बाद कार में चलो। कार शोरूम से खरीदो, लेकिन संस्कार सत्संग से प्राप्त करो। हाँ, संस्कार विहीन व्यक्ति की कार भी बेकार है, और जिसके पास कार है और संस्कार भी है तो याद रखना उसकी जिंदगी इतनी सफल है, इतनी सुखी है कि वो कार में बैठता है तो समझ लो स्वर्ग में बैठा जा रहा है। संस्कार तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। कार तो केवल इस मंजिल से उस मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन संस्कार इस लोक से परलोक तक तुम्हारी यात्रा में मदद करता है। इसलिए संस्कार प्राप्त करो।
इस लोक के लिए कार भी होना चाहिए और संस्कार भी होना चाहिए। कल हमारे साथ में खानपुर के टीआई जी आए। मरायता गांव में पधरौनी थी। श्री लाल चंद, ओंकार लाल नागर, भैरू लाल नागर, माधव लाल गुजर, जगन्नाथ गुजर, मदन लाल गुजर, निर्मल गुजर, कई जगह पधरौनी थी। तो टीआई साहब स्वयं आए। तो मैंने उनको कहा कि आप इधर बैठ जाइए। बोले उधर हम जहाँ ये आपकी पड़ोस ज़्यादा इसलिए नहीं बैठेंगे कि जिनके घर आए हो वह लोग आपके पड़ोस बैठे, हम अन्य लोगों के बीच में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए जिन्होंने आपको बुलाया है। और हम घुसड़ के आगे पहुंच जाएं तो फिर उनको लाभ नहीं मिलेगा, दुख हो जाएगा। बीच में बैठे थे श्रोताओं के और मुस्कुरा रहे थे। संतों ने कहा कि आइए आइए, बस यहाँ बैठना। जिसे भी मैंने अनिल जैन को देखा उधर बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब उधर बैठ जाए, फिर इधर कौन बैठेगा? तो इधर के लिए भी चाहिए यथास्थान बैठ जाओ और हमेशा प्रसन्न रहो। जो घर है वो है, जो भी सामान घर में है, जो भी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, भाई हैं, लेकिन अब उनके साथ में प्रसन्न होकर रहो, खुश होकर रहो, दुखी होकर मत रहो, नाराज होकर मत रहो, मुस्कुरा कर रहो। भगवान श्री राम का वनवास हुआ, वनवास में भी वो मुस्कुरा कर यात्रा कर रहे हैं। गंगा के किनारे पहुंचते ही केवट से कहते हैं नाव ले आइए। केवट मना कर देता कि मैं नाव नहीं लाऊंगा, तुम्हारा सब मर्म समझ गया हूँ, तुम्हारा रहस्य जान गया हूँ, मैं नाव नहीं ला सकता। तो राम ने मुस्कुरा कर कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अयोध्या छूट गई, वनवास हो गया, माता पिता उधर रह गए, सब राजपाट छूट गया। नंगे पांव भगवान श्री राम जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण है और सीता जी हैं। कहाँ रहूंगा, क्या ठिकाना होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन मुस्कान है उनके पास, खुशी है, दुख नहीं है कि अयोध्या छूट गई। ये गुस्सा नहीं है कि राजा दशरथ जी ने मुझे वनवास क्यों दे दिया, पक्षपात किया, ये किया, वो किया, और अपनी पत्नी के गुलाम हो गए, पिताजी होकर अक्कल नहीं आई। ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल। तुम तो अपने पिताजी के बारे में भी बहुत भाषण करते हो, माँ के बारे में भी तुम प्रवचन देते ही रहते हो, लेकिन भगवान राम ने एक शब्द नहीं कहा कि मेरे पिताजी गलत है, ये भी नहीं कहा कोई और गलत। बोले कुछ नहीं, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। केवट से मुस्कुरा कर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाम न जाई। हे केवट, तो वही कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे और मुझे पार कर। बेज्ञानो जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। रामायण तो आपने बहुत पढ़ा है, मैंने भी लॉकडाउन में 2-2, 3-3 बार फिर से रिवीजन किया और याद भी किया हूँ, केवल पढ़ा नहीं मैं। तो उसमें मैंने एक चीज देखा विशेष, कि विलंब शब्द का भगवान श्री राम बहुत प्रयोग करते हैं और जल्दी शब्द का, बेगी शब्द का प्रयोग करते हैं। समय के महत्व को समझते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है। केवट से कहा, बेग यानो जल पाई पखारू। केवट, बेग माने जल्दी, दौड़ करके पानी लाइए, परात लाइए, चरण पखारिए, पार उतारिए, टाइम कम है। केवट मजेदार है। केवट कहता है 14 वर्ष का वनवास है प्रभु, 1 वर्ष यहीं खड़े रहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भगवान राम मुस्कुरा देते हैं कि मैं वनवास में कुछ करने के लिए आया हूँ,
केवल पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मुझे असाधारण कार्य करना है। वनवास में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी सदगृहस्थ लोग दुखी हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए मैं आया हूँ और राक्षसों का समापन करने के लिए आया हूँ। इसलिए यहाँ टाइम गंवाना ठीक नहीं है, फटाफट चरण धोइए, मुझको पार कीजिए। भगवान राम कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए काम को फटाफट करना चाहिए। मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ गाड़ी तो फटाफट चलाते हैं, लोग स्पीड से चलाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ चलाते हैं, लेकिन बाकी काम तो इतने धीरे करते हैं जैसे कोई बूढ़ा हाथी चल रहा है। अन्य कार्यों को फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए। भैया धीरे गाड़ी हाँको बैठन वालों राम बहुत तेज मत चलाइए गाड़ी। लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि मैं भी चलूंगा आपके साथ में। राम ने मुस्कुरा कर कहा कि आप माँ सुमित्रा से आज्ञा लीजिए, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ तुम मेरे साथ चलो। अगर माँ इजाज़त देती है तो चल दीजिए, लेकिन दौड़ कर जाइए। मांगो मातु बिदा सन जाई, मांगो बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। हे भाई, बेग माने दौड़ करके आइए, माँ से आज्ञा लेकर के मेरे साथ वन को चलिए। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु इतना जल्दी क्या है, आज एक बजाय कल चल देंगे। बोले नहीं, पिताजी ने वनवास आज दिया है, आज ही निकलना है। कल अगर निकलेंगे, एक रात रुक गए ना, तो बहुत से लोग कहेंगे कि और 2 दिन रुक जाओ तो ठीक है। रुकना नहीं, तुरंत निकलना है, कोई तैयारी नहीं करना है, ना कुछ सामान यहाँ से बांधना, ना रुपया लेना, कुछ नहीं। कभी कभी आप अपने भाग्य की परीक्षा कीजिए, खाली हाथ चल दीजिए, देखिए आपकी किस्मत सब व्यवस्था आगे कर देगी। ऐसा कुछ आपके पास जो सद्बुद्धि है, विवेक है, सब आगे आगे प्रबंध करता है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए तको ताही और सुख है, जाही और जाए तको ताही और सुख है। जीवन में विवेक और ज्ञान को प्राप्त करो। ये विवेक और ज्ञान यदि तुम्हारे पास में है, तुम कहीं भी रहो तुमको सुख मिलेगा।